हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिविल नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ वन वे स्लैब। ये आरसीसी का 10th लेक्चर है। आरसीसी का 9th लेक्चर था मेरा डिज़ाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्समेंट भी, जिसमें केस था सिंपली सपोर्टेड। 9 था मेरा वही डिज़ाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्समेंट भी, केस था कैंटिलीवर। तो इसमें ये लेक्चर 10th है, तो इसमें डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ वन वे स्लैब, इसमें स्लैब हम स्टार्ट किए हैं। इसमें डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वन वे स्लैब को सॉल्व करने के लिए। गैस, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स 1, गिवन डाटा, स्टेप टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ स्लैब। तो दूसरा स्टेप्स क्या, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ स्लैब। स्लैब का टाइप्स पहले देखना है, वो स्लैब 1 वे है या फिर 2 वे है। तो 1 वे के लिए जो कंडीशन होते हैं वो होते हैं LY डिवाइड बाई LX ग्रेटर देन 2। LY अपॉन LX बड़ा होना चाहिए 2 से, तो वो 1 वे स्लैब है। LY अपॉन LX छोटा और बराबर होगा अगर 2 से, तो वो 2 वे स्लैब डिज़ाइन होंगे। LY क्या है, LY जो है वो लॉन्गर स्पान है, LX क्या है वो शॉर्टर स्पान है। स्टेप 3, डेप्थ कैलकुलेशन एज पर IS 456-2000 पेज नंबर 37। इसमें दिए हुए डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 37 यहाँ पे दिए हुए हैं। बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पान अप टू 10 मीटर। 10 मीटर के लिए, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस के लिए 26। ये पेज नंबर 37। तो वही पे यहाँ पे दिए हुए पेज नंबर 37 में इफेक्टिव डेप्थ। तो L/D, और जितना अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हम 20 ले लेंगे, अगर L/D अगर कैंटिलीवर है तो 7 ले लेंगे। तो L/D जो मेरा वो जैसे कि मेरा अगर कंटिन्यूस है तो वो 26 ले लेंगे। यहाँ से हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे। और ये L जो रहेंगे वो शॉर्टर LX रहेंगे, शॉर्टर लेंथ रहेंगे। ओके। स्टेप 4, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन एज पर IS 456-2004 पेज नंबर 34। इसमें दिए हैं इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए। पेज नंबर 34 मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 34 यहाँ पे दिए हुए हैं इफेक्टिव स्पान। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, द इफेक्टिव स्पान ऑफ ए मेंबर दैट इज नॉट बिल्टेड इंटीग्रली विथ इट्स सपोर्टेड सेल बी टेक एज क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे दिया क्लियर स्पान प्लस द इफेक्टिव डेप्थ। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये दिए हैं बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। बीम का जो L प्लस सेंटर टू सेंटर सपोर्टेड विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस होंगे तो हम लोग उसका वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं L इफेक्टिव इज इक्वल टू L प्लस बेरिंग डिवाइड बाई 2 प्लस बेरिंग डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बेरिंग हम वॉल को कंसिडर कर सकते हैं। वॉल का थिकनेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, चाहे 300 400 जो भी जितना mm का होगा उतना वॉल का थिकनेस दिया होगा, वही हम यहाँ पे बेरिंग लिखे हैं। और दूसरा केस क्या था, L प्लस इफेक्टिव डेप्थ, जो कि पेज नंबर 34 में दिए हो। आप उसको पढ़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टेप 5, लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में क्या, डेड लोड B इंटू D इंटू 1 क्या है 1 मीटर के लिए हम निकाल रहे हैं, इंटू डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो कि 25 है। स्टेप 6, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। MU WL इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये किसके लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है। MU WL इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और मैं यहाँ पे बताना भूलेगा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू में जो भी मिनिमम वैल्यू आएंगे उसी को हम L इफेक्टिव कंसिडर करेंगे, मिनिमम वैल्यू। ओके, वही वैल्यू यहाँ पे रखना है L इफेक्टिव में। तो कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, MU WL इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, MU WU1 L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 10 प्लस WU2 L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ये कंटिन्यूस स्लैब के लिए होते हैं। एंड शेयर फोर्स VU WU L इफेक्टिव डिवाइड बाई 2, ये सिंपली सपोर्टेड, एंड VU WU L इफेक्टिव WU इंटू L इफेक्टिव, ये
कैंटिलीवर बीम के लिए। एंड भी यू जो शेयर फोर्स होते हैं डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 2 प्लस डब्ल्यू यू 2 एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 2, ये कंटिन्यूस बीम के लिए होते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू यू 1 और डब्ल्यू यू 2 क्या है, तो डब्ल्यू यू 1 जो है मेरा वो डेड लोड है। डेड लोड में जैसे सेल्फ वेट हो गए प्लस फिनिशिंग लोड हो गए, और डब्ल्यू यू 2 क्या है, लाइव लोड। ओके, स्टेप 7 चेक फॉर डेप्थ। चेक फॉर डेप्थ करना, जो हम लोग डेप्थ प्रोवाइड किए वो एक्चुअली में मेरा सेफ है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एम यू इक्वल टू एम यू लिमिटिंग मान लेंगे। तो एम यू लिमिटिंग के लिए डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट फार्मूला होते हैं। 250 के लिए 0.148 FC के BD² एंड 415 के लिए 0.138 FC के BD² एंड 250 के लिए 0.133 FC के BD²। यहाँ पे जो डी हम प्रोवाइड किए हैं, जो डी रिक्वायर्ड है, और जो अगर डी रिक्वायर्ड छोटा हो डी प्रोवाइड से, जो हम डी प्रोवाइड किए डेप्थ वो अगर बड़ा हो डी रिक्वायर्ड से, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है स्लैब है वो सेफ है। ओके, डी रिक्वायर्ड लेस देन डी प्रोवाइड। एंड स्टेप 8 कैलकुलेट ऑफ AST। AST कैलकुलेट करना है, तो AST के लिए 0.5 FC के अपॉन FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FC के BD² B इंटू डी। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो AST के फार्मूला। तो यहाँ से हम AST निकल जाएगा। इसके बाद स्पेसिंग निकालना है। स्लैब में नंबर्स ऑफ बार नहीं निकालना है, इसमें स्पेसिंग निकालना है। 1 मीटर में कितना बार्स लग रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जितना भी मतलब लेंथ के लिए स्लैब हो तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिंग निकालते हैं कि 1 मीटर में कितना बार्स लग रहे हैं, तो इसलिए स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में हम एक बार को एज्यूम कर लेंगे 1 बार, कुछ भी डायरेक्ट एज्यूम कर लेंगे 12, 16, 20 जो भी एज्यूम कर लें, तो 1 बार कर लेंगे। तो इसीलिए वो स्मॉल AST देन कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 जो है हमारे 1 मीटर के लिए, ये mm में है, 1 मीटर के लिए है। तो AST एरिया ऑफ 1 बार। तो यहाँ से हम स्पेसिंग निकाल लेंगे AST के लिए मैन। और कैलकुलेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये क्या था, मैन बार था, ये मैन बार था, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो AST मिनिमम क्या था, 0.12% ऑफ HYSD बार। HYSD बार हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन, और 0.15% ऑफ माइल्ड स्ट्रेन। माइल्ड स्ट्रेन में क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेंथ के कैपेसिटी होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए उसको 0.15% लेते हैं। HYSD वाला जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन है, इसको 0.125% लेते हैं। स्पेसिंग स्मॉल AST अपॉन कैपिटल AST, कैपिटल AST मिनिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे AST, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है HYSD, तो 0.12% निकालेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू डी। अगर 0.15 के तो वही 0. माइल स्टील है 0.15 डिवाइड बाई 100 B इंटू डी। यहाँ से हम AST मिनिमम निकाल सकते हैं, वही जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे। तो यहाँ से हम फिर स्पेसिंग निकाल लेंगे, 1 मीटर के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगे। स्टेप 10 चेक फॉर शेयर। टाउ सी तो हम वहाँ से पहले देख लिए, डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट फार्मूला थे। यहाँ से टाउ सी जो है तो परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाल लेंगे हम पेज नंबर 73 से, और टाउ सी भी टाउ बी भी निकाल लेंगे पेज नंबर 72 से। हम बता चुके हैं पहले बहुत बार, तो आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। तो अगर टाउ सी लेस देन है टाउ बी से, तो यहीं से जो मेरा स्ट्रक्चर है वो सेफ है। स्टेप्स 11 डिटेलिंग्स ऑफ द स्लैब का डिटेल्स कर बता देना है कि कौन सा मैन बार है, किधर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और उसका एलिवेशन बना देना, फ्रंट व्यू बना देना, साइड व्यू बना देना है। ये था डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ 1 वे स्लैब। हम प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसमें आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको बहुत हद तक समझ में आए होंगे। इसी से रिलेटेड हम इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड 1 वे स्लैब से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आएंगे, उसमें हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। थैंक यू।